प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र है। और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, शुरू में देख के आपको पता चल ही गया होगा, पूरे डिबेट में संजय सिंह ने रिंकिया के पापा मनीष तिवारी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों पर पूरी तरह से धोके रख दिया है। तो आइए वीडियो में देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है, क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतने ही लिए जितने संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। पहला जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, जिसका आप डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। अब फ्री वाली चीजें, उसमें मैं आपकी ही सरकार का, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूं, जो आपने भी देखा है, जिसपे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं तो जादूगर हूं, मैं कर देता हूं। पहले ही जो सब्सिडीज की वजह से जो 15% टोटल बजट का था वो 20% जाने की बात है। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने की अतिरिक्त बात हो रही है ताकि मौजूदा वित्त वर्ष का काम उससे चल पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2021-22 में उसका 1 लाख, मतलब यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी, अब 1196 करोड़ लगभग, और 247.6% बढ़त जो है लॉस इसमें 344 करोड़ का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है। तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं संजय भाई, 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में, कर्ज में। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। बात तो सही है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है, हरदीप पुरी जी का, 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सबसे बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था।
और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला था, घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस, और देखिए, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।